दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह मटियाली और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक महत्वपूर्ण एक विशेष मुद्दे को लेकर आप सभी के बीच आया हूं। ये मुद्दा है आज का कोरोना काल का। दोस्तों, आज जब पूरा विश्व जो है कोरोना से पीड़ित है, तो आप सभी यह देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आज के समय में सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है हर किसी के लिए वित्त की व्यवस्था है। क्योंकि इस महामारी के दौरान जो है हर कोई व्यक्ति जो है काम पर नहीं जा पा रहा है। हो सकता है कोई बीमार हो, लाखों लोग जो हैं इस बीमारी से पीड़ित हैं और हर किसी को जो है वित्त की आवश्यकता है। और एक बहुत बड़े तबके के रूप में जो विश्व में जो है हर देश में, हमारे देश भारतवर्ष की बात ले लें तो हमारे देश में जो है करीब 2 महीने तक लॉकडाउन रहा। तो आप समझ सकते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो देश की आर्थिक स्थिति थी वह बहुत पिछड़ गई। मैं और अन्य देशों की बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं अपने देश की बात करूँगा तो 2 महीने तक जो है लॉकडाउन रहा। हज़ारों लाखों फैक्ट्रियाँ जो है बंद रही और करोड़ों लोगों का कारोबार ठप रहा। सरकारी तो छोड़िए, सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार के खजाने पर बोझ पड़ता है। लेकिन अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूँगा तो एक मोची से लेकर के, एक नाई से लेकर के, एक जो है कोई छोटा सा जो है किराने की दुकान चलाने वाला व्यक्ति हो, या फिर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति हो, तो हर व्यवसाय पर जो है बड़ा बुरा असर पड़ा है। और जो है इस लॉकडाउन के चलते हर किसी का व्यापार प्रभावित हुआ है। कारोबार जो है ठप पड़ गया, जिससे उत्पादन नहीं हुआ, आमदनी नहीं हुई। और कई जो मतलब लाखों लोगों की बात करें तो इन लोगों का जो है कारोबार ठप हुआ। उससे जो है उनका, अब देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट है तो बंद हो गया इतने लंबे समय से। और कोई गाड़ी वाले हैं, कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, तो उन सभी को जो है गाड़ी जो उनकी बंद हो गई। और कोई अन्य दुकान वाला है या कोई अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय है, फैक्ट्री है, तो उन सब का जो है व्यवसाय 2 महीने तक ठप रहा। और इस जो लंबे समय का लॉकडाउन रहा, इस लॉकडाउन में जो है आप समझ सकते हैं कि इनकम तो उनकी जो है ज़ीरो रही, लेकिन खर्चे उनके काफ़ी रहे। ये नहीं कि खर्चे भी ख़त्म हो गए, खर्चे उनके कई अन्य तरीके थे। कोई टैक्स का तरीका है, या फिर कोई अन्य बिजली, पानी, या फिर अन्य अपने कर्मचारियों की तनख्वाह है या भत्ते हैं, कई चीज़ें हैं। तो इन सब के ज़रिए जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन रही। और सबसे महत्वपूर्ण बात करूँगा, मैं सरकार के खजाने की बात करूँगा तो सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा जो है एक नुकसान हुआ है। सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह तो एक चलो बधाई है, लेकिन इसके अलावा भी जो लाखों करोड़, 20 लाख करोड़ का जो है बजट जो है इस महामारी के लिए जो खर्च करना पड़ा, इसकी व्यवस्था आने वाले समय में बहुत जो है दुखदाई होगी। पूरे देश में जो है इसका बुरा असर पड़ेगा और जो है देश इससे सालों साल पीछे चला जाएगा। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। यह जो है व्यवस्था जो है, यह महामारी जो है पूरे विश्व के लिए थी, पूरे संसार के लोगों के लिए थी। अब जो है इस महामारी से देखना यह होगा कि निजात कब मिलेगी। तो दोस्तों, इस महामारी से इतना लंबा समय बीत गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। और आप समझ सकते हैं कि इसके टेस्ट किट के लिए भी जो है कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब व्यवस्था नहीं है का मतलब ये नहीं कि व्यवस्था ही नहीं हो सकती, व्यवस्था है लेकिन बहुत महंगी है। लेकिन हर आदमी की जो है का टेस्ट नहीं हो सकता है सस्ते में, बहुत ऊंचे दामों पर इसका टेस्ट है। हर आदमी का टेस्ट करना भी संभव नहीं है। 125 करोड़ की आबादी है, उससे ऊपर ही है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी भी टेस्टिंग की जो है प्रक्रिया है बहुत धीमी है, क्योंकि हर किसी का नहीं हो सकता है, इतनी व्यवस्था नहीं है। और इलाज करने के लिए वेंटिलेटरों की आवश्यकता है, तो बड़े तादाद पर वो व्यवस्था भी कम है। अगर कोई जैसे अमेरिका में हालात हो गए, ऐसे हालात अगर किसी अन्य देश में, जैसे कुछ एक गिनती के देशों में हो रहे हैं, लेकिन भारत में जो है ऐसी व्यवस्था, अगर ऐसी महामारी अगर फैल गई तो व्यवस्था यहाँ संभव नहीं है। और देश के जो है एक बड़ा बजट जो है इस महामारी के लिए खर्च हो चुका है। पेंशन व्यवस्था हो या फिर कई स्वास्थ्य व्यवस्था हो या सफाई व्यवस्था हो, हर किसी में जो है बजट खर्च हो रहा है। तो जो ये बजट जो है विकास कार्यों के लिए जो
प्रस्तावित था या हो सकता था कई मदों के द्वारा, लेकिन अब यह बजट जो है महामारी से बचने के लिए या संस्थाओं को वित्तीय व्यवस्था से बचाने के लिए खर्च हुआ। तो अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या यह वित्तीय आपातकाल के लक्षण हैं? हाँ, ये वित्तीय आपातकाल के लक्षण हैं, क्योंकि जो है एक लंबे समय के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय आपातकाल लगाया गया था, तो वो तो अलग आपातकाल था, लेकिन यहाँ तो वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल की परिभाषा ही यही है, जब देश में जो है वित्त की समस्या इस तरह आने लगे। अब वित्त की समस्या अभी नहीं है, लेकिन अगर यह कोरोना जो है लंबे समय तक रुक गया और सारे काम धंधे बंद हो गए तो वित्तीय आपातकाल के जो है लक्षण दिखाई देने लगेंगे। हर जगह जो है बेरोजगारी, हर जगह जो है महंगाई, और जो है सारे कारखानों का जो बोझ पड़ेगा, कई तरीके की परेशानी आएंगी, हर एक आम आदमी की नौकरियां चली गई हैं। तो यह वित्तीय आपातकाल के लक्षण हैं। तो देखना यह होगा कि हर व्यक्ति को जो है अपने को सुरक्षित करना होगा, और सरकार को भी जो है यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द खोजने की कोशिश करे, और जो बजट में कोई कमी ना रखे वैज्ञानिकों के, डॉक्टरों की। तो अगर इसका जो है समाधान बहुत जल्द कर लिया गया, यानी कि कम समय में अगर इसका समाधान हो जाएगा, तो वो बजट जो है डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए इस्तेमाल होगा, वो तो बहुत मामूली सा बजट हुआ इस तुलना में इसके कि अगर व्यवस्था नहीं हो पाई दवाई की, और जो है लाखों करोड़ों लोग जो है इससे प्रभावित हो जाएं, और देश में जो है महामारी छा जाए, ये बड़ा दुखदायी होगा। इसलिए जो है सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और हर नागरिक से मैं अपील करूँगा कि कोशिश करेगी बचाने की अपने आप को, और जो है कोई अगर किसी में कोई लक्षण पाए जाते हैं तो वह खुद जो है प्रशासन को सूचना दे, और हर किसी को जो है यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि अपने समाज को बचाने की। और जो है ये वित्तीय आपातकाल की बात थी। हाँ, ये वित्तीय आपातकाल के लक्षण हैं। भविष्य में क्या पता ऐसे लक्षण पैदा हो जाएं, ऐसा ना हो, मैं तो यही अपेक्षा करूँगा। क्योंकि सरकार की हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि बजट का इंतजाम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसी हालात रहे तो हर जो है संस्था को पैसा देना पड़ रहा है, हर जगह जो है सरकार ने व्यवस्था करनी पड़ी है। तो अगर ऐसा लंबा समय तक चलता रहा तो फिर तो सरकार का खजाना भी खाली हो जाएगा। फिर सरकार कहाँ से व्यवस्था करेगी? सरकार तनख्वाह नहीं दे पाएगी, आदमियों को घर बैठना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें कि पूरे देश में जो है व्यवस्था हो कि जो है हर कोई जो है इसमें सहयोग करे, अपने सही तरीके से रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जो है बिना आवश्यकता के ना जाएं। जब बहुत ज़रूरी हो जाए तब जाएं, और पूरे व्यवस्था से जाएं। मैं सरकार से यही कह सकूँगा कि जो है जो कंपनियों के थ्रू जो है मास्क वगैरह की जो है भरपूर उपलब्धि कराए, जिससे कि आम एक गरीब से गरीब तक मास्क पहुंच जाए। जो है मास्क हर कोई अमीर तो खरीद ही ले रहा है, ठीक है, सैनिटाइज़र भी अमीर खरीद ले रहा है, लेकिन जो है गरीब तबका जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि मेडिकल स्टोर, कई ऐसे देश के ऐसे हिस्से हैं जहाँ मेडिकल स्टोर नहीं है, तो सरकार ऐसी जगहों पर मेडिकल स्टोर उपलब्ध कराए, और जो है ऐसी मेडिकल किटें जो है बंटवाए। और जो है राशन तो चलो ठीक है, राशन तो ज़रूरी है जीवन जीने के लिए, लेकिन जो मेडिकल की जो है सुविधाएं हैं बीमारी से बचने के लिए, इसकी व्यवस्था हो। और हर नागरिक से अपील करूँगा कि समाज में एक अच्छा योगदान दे और बीमारी से बचने का पूरा प्रयास करे, अन्यथा आर्थिक आपातकाल होगा, और जो है यह बीमारी का आपातकाल अगर लग गया तो भविष्य जो है हर किसी का बहुत दुखदायी होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा, और आप सभी से पुनः प्रार्थना करूँगा कि खुद को बचाएं, समाज को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।